Assalamualaikum. My name is Muhammad Ali, and today my topic is physics and its branches. What is physics? The word physics is derived from the Latin word physica, which means natural thing. According to the Oxford English Dictionary, physics is defined as the branch of science concerned with the nature and properties of matter and energy. The subject matter of physics includes the mechanics, heat, light, and other radiations like sound, electricity, magnetism, and the structure of atoms. In other words, physics that deals with the structure of matter and the interactions between the fundamental constituents of the observable universe. For example, we hardly find a device in which physics is not involved. Like loudspeakers, we woke up early in the morning when azan is called from a mosque on a loudspeaker. जैसे हम सुबह उठते हैं और लाउड स्पीकर से है आवाज़ आती है और उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, अब मैकेनिक्स इन्वॉल्व है लाउड स्पीकर में, तो हम उठते हैं. वी कैन टेक another example like rocket. How rocket flies? Rocket flies on the principle of Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that every action has always an equal and opposite reaction. Rocket also uses the physics. As the fuel combines with the oxygen, it produces gas that are directed through the exhaust nozzles on the rear of the fuselage, and each molecule that emerges accelerate away from the rocket. अब न्यूटन के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसके अंदर अप्लाई होता है, और जब गैस जो है वो गैस कह रहा हूँ, फ्यूल जो है वो बर्न होता है, और बर्निंग होने के बाद जो है वो हाई स्पीड रेट पर उसका जो गैसेस होती हैं वो इवॉल्व होती हैं उसकी नोजल से. तो जब वो अब न्यूटन थर्ड लॉ वो क्या कहता है कि हर एक्शन का जो है वो एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस नीचे इवॉल्व होंगी और उसके रिएक्शन में रॉकेट फ्लाई होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सीट बेल्ट. जैसे हम कार के अंदर बैठे हैं और सीट बेल्ट हमने बांधी है, तो अब हम कार के अंदर बैठे हैं तो इसके अंदर इनर्शिया इस्तेमाल हो रहा है. ये भी फिजिक्स की एग्जांपल है. जैसे अब कार हाई स्पीड रेट पे अब जा रही है, मूव कर रही है, और खुदा ना खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार हम बाहर वाले बंदे के लिए, जो इंसान हमें देख रहा है उसके लिए तो हम इक्विलिब्रियम में हैं, हम स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर हैं, लेकिन कार तो मूव कर रही है ना, हम कार के अंदर रेस्ट में है लेकिन वैसे मूविंग डायरेक्शन है. तो क्या होगा, हमारा जो जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो कार जब स्टॉप होगी, तो जब किसी के साथ एक्सीडेंट होगा उसका, तो वो उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन क्या होगा कि हम भी आगे धकेले जाएंगे इनर्शिया की वजह से. तो जो सीट बेल्ट है वो फिर इनर्शिया को कैंसिल करती है, वो लॉक हो जाती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. There are generally 11 branches of physics like classical physics, modern physics, nuclear physics, atomic physics, geophysics, biophysics, mechanics, optics, heat, thermodynamics, and light. What is mechanics? Mechanics, science concerned with the motion of bodies under the action of force, including the special case in which a body remains at rest. This leads to the study of such topics as gravity, electricity, and magnetism according to nature of forces involved. Mechanics can be divided into three branches: statics, kinematics, and kinetics. Statics क्या होते हैं? अब एक बॉडी एक रेस्ट में है और उसके ऊपर जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो उसकी स्टडी को स्टैटिक्स कहते हैं. काइनेमेटिक्स एक बॉडी की मोशंस को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और जिस सिस्टम के अंदर वो रह के मोशन करती है. और काइनेटिक्स क्या है? अब काइनेमेटिक्स ये है कि वो अब मोशन को प्रिडिक्ट करता है, एक गिवन सिचुएशन दी होती है उसके अंदर उसको मोशन को प्रिडिक्ट करता है. सेकंड टाइप इज थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो द की कॉन्सेप्ट इज दैट हीट इज a form of energy corresponding to a definite amount of mechanical work. थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हीट का ट्रांसफर होता है इसके अंदर, और एनर्जी जो है वो, अब एनर्जी की टाइप है हीट भी एक एनर्जी होती है, तो वो जब एक वन प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर होती है तो उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर जो है उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल हो रही है. और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. दूसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि एक कप हॉट वाटर है, उस कप के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर में हमने उसको रखा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर कुछ देर बाद जो है वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो जाएगा. वो क्या है, उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई हो रहा है कि हीट जो है वो कप से ट्रांसफ़र हो रही है रूम टेम्परेचर के, रूम में, तो वो ठंडा हो जाता है.
किस वजह से? ये थर्मोडायनेमिक्स की वजह से। There are three laws of thermodynamics. The zeroth law of thermodynamics, which describes about thermal equilibrium. The first law of thermodynamics is the law of conservation of energy, and the second law of thermodynamics is about the transfer of heat in a closed system. The third law, which is about the entropy of a system. So the third one branch of physics is optics. इसी तरह और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे ऑप्टिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, जियो फिजिक्स है। ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है? लाइट जो है वो एक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो उसका ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से अदर प्लेस पे, तो वो लाइट जो है उसे लाइट कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी को, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट along with its interaction with the matter and also with the instruments which are used to detect it. अब स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लाइट के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, जैसे इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेंट और विजिबल लाइट, इस तरह की, जिसके अंदर उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और हमारी ह्यूमन आई जो है वो एक मखसूस वेवलेंथ में एक लाइट को देख सकती है। सो द टिपिकल ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट वेवलेंथ फ्रॉम 380 to 700 नैनोमीटर्स। अब 300 से 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ में जितने कलर्स हैं हम ह्यूमन आई उनको देख सकती है, तो वो जो है वो क्या है? लाइट है। वो लाइट है, उनके डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, तो उनको हम देख सकते हैं। सो द फोर्थ